नमस्कार, मैं ममता आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको 2 मीटर की सलवार बता रही हूँ। ये बहुत आसान तरीका है, इसको सादा सलवार बोल सकते हैं। ये भी लिखा है मैंने यहाँ पे सादा सलवार। इसकी हिप 40, लंबाई 38 और मोरी 12। इसकी जो टोटल लंबाई है ये मैंने यहाँ पर ये ड्राफ्ट रखा है, पूरी लंबाई ऊपर से नीचे तक 38 तो हमको रखनी है ही, प्लस 2 नेफे का और साथ में मोरी का। 2 रखो तो 2, 3 रखो तो 3, 4 रखो तो 4, जैसे आपको है। कपड़ा 4 फोल्ड में रखना है। 4 फोल्ड का जुड़ा हुआ हिस्सा नीचे की साइड या ऊपर की साइड, एक साइड निकाल लेना है, बाकी में ये बनाना है। अभी मैं आपको पेपर पे रोल थोड़ा सा इसको फोल्ड करके दिखाऊंगी। ये यहाँ पर लिख दिया मैंने टोटल लंबाई 38 प्लस 2 नेफे का प्लस 2 मोरी। अब इधर आते ये आसन। आसन जो है वो हिप का छठा प्लस 1, हिप है 40 और उसका छठा निकालेंगे 6.6 निकलता है और उसमें 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 7.5। देखिए ये जो 7.5 निकाला है हिप का, ये 7.5 ये हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक का, और ये इधर से लेना है हमको अंदर की साइड 2। अगर ज़्यादा हेल्थी बंदा है तो 2.5 और 3 भी ले सकते हो आप इसको। ये आसन की चौड़ाई है ये वाली। उसके बाद में ये जो बीच की लाइन है ये 1.5 इंच 1 इंच के लगभग, मेरा 2 है तो मैंने 1 इंच लिया। अगर 3 लेते हो तो इसको 1.5 भी ले सकते हो। उसके बाद में हल्की सी गोलाई करते हुए यहाँ तक जाना है। नेफा 6 इंच है और इसको नेफे के साथ ही जोड़ना है दोनों को, तो टोटल 8 इंच काटना है, प्लस आधा ऊपर सिलाई के लिए नेफे में मोड़ने के लिए और आधा ये बीच की सिलाई के लिए, तो ये हमको 9 इंच काटना पड़ेगा कपड़े में। और उसके बाद में ये है नीचे मोरी 2 तैयार है, नीचे मुड़ेगी और अंदर की साइड भी मुड़ेगी, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी रखना है। वैसे इसके कपड़े को लेने का हिसाब भी होता है, जो ये चौड़ाई है कपड़े की, और जो जितना भी होता है ना उतना रख लिया जाता है हमेशा, क्योंकि बैठने के लिए फर्स्ट वगैरह पे दिक्कत नहीं होती है। पर अगर आपको इसको पूरा नाप से ही बनाना है तो कपड़े की चौड़ाई हिप का तीसरा, ये लिखा है हिप का तीसरा। और बेल्ट ये रहा, बेल्ट 6 प्लस 2.5 8.5, और ये 2.5 किया है जो इनकी सिलाई है ना ऊपर नीचे की, वो सब मिला करके, या फिर अर्ज डबल करके और उसको पूरा रख लेना चाहिए। जैसे मैं ज़्यादातर अर्ज रखती हूँ, इसलिए मुझे लगा कि खाली बता देने से बात नहीं पड़ेगी। मेरा अर्ज रखती हूँ क्योंकि मैं फर्श पे बैठने की आदी हूँ, तो इस वजह से मैंने इस पर लिख दिया कि अर्ज डबल करके भी काट सकते हो, और अगर अर्ज नहीं जमता है तो हिसाब किताब ये रहेगा इसका फिर। और ये हो गया। उसके बाद में ये है इसका बेल्ट वाला हिस्सा, मैंने ऊपर लिख दिया है 38 माइनस 6 ये निकाला है बेल्ट वाला, तो रह जाएगा 32। 32 में 1 जोड़ोगे सिलाई का, आधा ऊपर आधा नीचे मोरी में फोल्ड करने के लिए, तो ये टोटल हो जाएगा 33। तो हमको जो कटिंग करनी है ना कपड़े की बीच वाले हिस्से की, ये 33 करनी है, और इन दोनों को मिलाकर जो करनी है ये 9 करनी है। और मोरी हमारी 2 या 3 जितना भी आपको फोल्ड करना है उस हिसाब से रख सकते हैं। ये इसका पूरा लंबाई है। अब इस हिसाब को चेक करते हैं। देखिए आसन अभी हिप बताया था, आसन हिप का छठा प्लस 1, तो ये 7.5 आ रहा था। ये आसन की चौड़ाई जो लिखी ना, आसन की चौड़ाई ये वाली नीचे वाली। अगर ज़्यादा वो चाहिए बैठने की सीट तो आप इसको 2.5-3 भी कर सकते हो। उसके बाद में ये है मोरी का आधा प्लस 1 मोरी, ये मेरी यहाँ से यहाँ तक 13 बनती है, तो मैंने लिखा 6.5 प्लस में 1 एक्स्ट्रा में लिया जाता है। ये मोरी का आधा प्लस 1, तो टोटल 7 आ रहा है। जब इसको डबल करेंगे तो हम खोलने पर ये 14 इंच हो जाता है। और ये जो इधर लिया है ये 1.5 इंच है। जब नीचे से इसको मोड़ते हैं ना मोरी को, तो ये थोड़ा सा कोने में छोटा पड़ जाता है, इसलिए इसको पहले से ही इंक्लूड करके रखना। ये मैं यहाँ इसके वाला जो है ना, इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये लेना है हमको 1.5 इंच।
मैंने बता दिया था अभी यहाँ पर कपड़े का पूरा अर्ज मैं रखती हूँ, इसलिए मैंने अर्ज लिख दिया है साथ में। वैसे हिसाब किताब ये है, कपड़े की चौड़ाई हिप का तीसरा 40 + 3, 40 को 3 की भाग दोगे तो 10 आ जाएगा, 10 में +3 करोगे तो 13 हो जाएगा। और उसके बाद में आधा या 1 या 2 जैसे भी आपको ठीक लगे सिलाई के लिए रखना है। और ये मैंने या फिर अर्ज भी लिख दिया है नीचे। अब इसको बनाने का जो तरीका है वो बता देती हूँ मैं आपको। देखिए ये स्केल है, ये बीच की लंबाई है पूरी यहाँ से यहाँ तक। इसको कपड़े में कैसे लेना है सबसे पहले वो चेक करते हैं। देखिए ये है कपड़ा, इसको फोल्ड करने का तरीका ये 1 और इसको खोलोगे तो ये 2, ये ऐसे पूरा। इसको जब फोल्ड करेंगे तो ये 1 और ये 2। अब इसके ऊपर हमको ये सलवार बनानी है। ये यहाँ पर जुड़ा हुआ हिस्सा है, आप इसको चाहो तो पोंचे की साइड भी निकाल सकते हो और चाहो तो ऊपर भी निकाल सकते हो। जैसे मैंने इसमें ऊपर निकाल दिया है। ये हमारा आसन बनाया है और ये पोंचा बनाया है। ये मोरी लिखी है यहाँ पे, ये ऊपर नेफा लिख दिया है और ये आसन लिख दिया है। ये कपड़े का तरीका है। अब इसका ये पूरा हिसाब किताब, ये बीच का हिस्सा 38 + 2 + 2 तो टोटल हो जाता है 42। ये सारी लंबाई 42 है यहाँ से यहाँ तक पूरी। तो हमको पहले निकालना है बीच का हिस्सा, ये वाला। तो ये निकालना है हमको 33, बीच का हिस्सा ये यहाँ से 33 इंच निशान लगाना है। ये जुड़ा हुआ साइड है, ये ध्यान रखना है कपड़े का 4 फोल्ड जो किया है ना उसका। और ये ओपन साइड है, इधर लिख देती हूँ मैं खुला हिस्सा कपड़े का। ये 33 इंच रख लिया। उसके बाद में मोरी का निशान लगाना है इसी कोने से 6.5 + 1 7.5 भी लगा सकते हो। चूँकि हमको खोलना नहीं है, ढीला या टाइट होता नहीं है, इसलिए मैं अपना 7 लिखती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर 7 लिख दिया है। 7 इंच का निशान यहाँ पर लगाना है। इसे 2 इंच या 3 इंच जितनी चौड़ाई रखनी है उतनी रख के निशान लगाना है सीधा नीचे की तरफ ये। उसके बाद में इस साइड जाना है कपड़े के अंदर की साइड और 1.5 इंच लगाना है। 1.5 इंच के बाद स्केल को मोड़कर इस जो मोरी का निशान लगाया ना ये वाला, उसको इस पर मिलाना है, फिर इसको इधर मिलाना है। ये हमको रखना है 7.5 इंच। ये इतना ही है बस, खाली इस लाइन तक है, ऊपर वाले को इसमें गिनना नहीं है। ये 7.5 रख दिया। उसके बाद में यहाँ अंदर की साइड जाना है 2, 2.5 या 3 जितना आपको ठीक लगे। फिर इसको ऊपर की तरफ बढ़ाना है। यहाँ पर 1 या 1.5 इंच का ये जो है लाइन है, यहाँ लिखती हूँ मैं 1 या फिर 1.5 इंच। ये वाली जो लाइन है ये मैंने इसके लिए लिखा है। उसके बाद में ये यहाँ से गोलाई लेते हुए इसको यहाँ तक रखना है। ये यहाँ 7.5 हो जाने वाला है। ये वाला मिलाना है हमको और इसकी बीच के हिस्से की कटिंग कर लेनी है पूरी, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक। उसके बाद में आते हैं इस पर जो कपड़े का हिस्सा है, बेल्ट प्लस नेफा, ये हमको 9 इंच काटना है, जिसमें से आधा आधा हमारा सिलाई पे चला जाएगा। ये मैंने लिखा है यहाँ पर 9 इंच, आधा आधा सिलाई में चला जाने वाला है, 2 इंच इसमें चला जाएगा नेफे में और 6 इंच की बेल्ट कट जाने वाली है। तो जब कटिंग करेंगे तब ये ध्यान रखेंगे कि ये हिस्सा हमारा जुड़ा हुआ है, इसको हमको नहीं काटना है। उसके बाद में कटिंग करनी है हमको यहाँ से यहाँ, फिर ये पॉइंट, फिर ये पकड़ना है और फिर ये जो गोलाई वाला हिस्सा है ना इसको पकड़ते हुए यहीं तक रहना है और एक कटिंग ये कर लेनी है। ये हमारा बीच का हिस्सा इतना इतना निकल गया अलग से, बीच वाला ये, इसको हटा देना है। फिर बेल्ट निकालना है, बेल्ट को 9 इंच सीधा निकाल लेना है। लंबाई आ जाए अच्छी बात है, अगर नहीं आती है और तो कपड़ा जो ये इस साइड का होता है इसको इस्तेमाल कर लिया जाता है, बीच वाला जॉइंट लगा करके सिलाई करके
और इसको इस्तेमाल यहाँ पर कर लेते हैं हम। ज़्यादातर होता है ऐसा ही है कि बेल्ट छोटी पड़ ही जाती है, तो ये इसमें काम में आ जाता है हमको। और बाई चांस कि आपके पास में कपड़ा नहीं है 2 मीटर, छोटा पड़ रहा है, तो जो ये मोरी काटी है ना, इसका पीछे का जो फोल्ड करने का हिस्सा है ना मोरी का, पोंचे का, वो दूसरा लगाओ कपड़ा। केवल मात्र इतनी ही लंबाई रखो इसकी जो सामने दिखाई दे रही है, और ऊपर का ये हिस्सा भी दूसरे कपड़े जैसे कुर्ता वगैरह होता है उसका इस्तेमाल कर लो, कपड़ा काम में आ जाता है। तो ये हमारी है सादा सलवार। उम्मीद करती हूँ कि जो आपको बताया तरीका है आपको पसंद आएगा। इसके लिए कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिन्होंने पहले किया और जॉब करेंगे उन सबको बहुत 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 सारा थैंक यू।